हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 5 की, जो कि 9 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट है और हम भूगोल के आपकी बुक से पाठ लेंगे। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लेंगे। आज का विषय है मानव पर्यावरण। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वर्कशीट। वर्कशीट कहती है, मनुष्य पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव से ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन बनाना शुरू कर दिया और वो चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। तो क्या कहलाता है? मनुष्य और पर्यावरण दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया कर और प्रतिक्रिया करते रहते हैं और मनुष्य प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण के साथ रहने की स्थिति को या प्रकृति के साथ रहने की स्थिति को सरल बनाता चला गया है ताकि वह अपने जीवन को सरल बना सके। जैसे कि आप खुद ही सोच लीजिए कि पहले के मानव गुफाओं में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे जब लगा कि गुफा में रहना संभव नहीं है तो उसने अपना घर बना लिया और सर्दियों से बचने के लिए कपड़े रख लिए। आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाया और आवश्यकता के अनुसार जब चीज़ों को बनाना शुरू किया तो फसलों को उगाना सीख लिया, पशुओं का पालना सीख लिया और स्थायी जीवन जीने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जगह। और धीरे धीरे जब वो उत्पादन बढ़ा, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वो ऐसा लगा कि वो दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो व्यापार शुरू कर दिया। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। तो व्यापार में उसने क्या किया? पहले व्यापार में उसने वस्तुओं से आदान प्रदान किया, यानी वस्तु विनिमय पद्धति का इस्तेमाल किया। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वस्तुएं एक दूसरे से अदला बदली की जाती हैं और धन का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर है मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। तो मुद्रा के आने के बाद क्या हुआ? वस्तु विनिमय की समस्या दूर हो गई और मुद्रा के द्वारा चीज़ों का लेन देन शुरू हो गया। फिर है तीसरी चीज़, आजकल प्लास्टिक मनी या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको याद होगा कि बहुत से लोगों ने नोटबंदी के बाद फ़ोन पे पेटीएम इस तरह की चीज़ें चलाई थी और आपके जो एटीएम के कार्ड होते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी पैसे देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मनुष्य इस तरह की चीज़ों से क्या कर सकता है? अपनी वस्तुओं को खरीद सकता है, बेच सकता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता। तो क्या हुआ? मानव ने अपने खुद के रहने सहने के लिए एक ऐसी स्थिति बनाई जिसे मानव पर्यावरण कहा और वह अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य किए उसमें। चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो यह है मानव पर्यावरण। अब क्या हुआ? मानव सामाजिक प्राणी है, तो कहाँ रहता है? परिवार में रहता है और समाज में रहता है और वह किसी एक देश में रहता है। ठीक है, ये राजनीतिक स्थिति होगी और ये व्यक्तिगत स्थिति होगी कि वह कुछ कार्य करता है। ठीक है, और समुदाय में रहता है तो समुदाय में कुछ कार्य करता है। ठीक है, स्कूल में पढ़ता लिखता है, यानी शिक्षा प्राप्त करता है। बैंक से उसे आर्थिक सहायता मिलती है, किस रूप में? वो अपने पूंजी को जमा करता है और उसे वापस लेता है। कोई एक धर्म या को मानता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई मानव पर्यावरण की। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है, लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो लॉकडाउन की स्थिति में क्या हुआ था? मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता था। तो मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता था वो था व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो जरूरी चुनिंदा सर्विसेज में या काम में लगे हुए थे। दूसरा आर्थिक या बैंक जो थे।
और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा समुदाय के कुछ चुनिंदा लोग, ठीक है, जैसे कि पुलिस वाला बल हुआ, आपकी आर्मी हुई, इस तरह के बल। फिर है मानव पर्यावरण का वैसा जो कार्य नहीं कर पाया। तो मानव पर्यावरण का वैसा जो कार्य नहीं कर पाया था वो था जैसे कि शिक्षक वर्ग। शिक्षक वर्ग आपको पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करेगा, यानी कि वो आपके जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे थे, आपके जो रोड थे उन पे लोगों को जागरूक करने में लगे थे, लेकिन आपको पढ़ा नहीं पाए एक तरह से, है ना। धर्म का जो कार्य था, यानी कि पूजा पाठ के अलावा उन्होंने लोगों की सहायता जरूर की। पूजा पाठ का काम शायद ना कर पाए क्योंकि मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों की सहायता जरूर की। कैसे सहायता की, गरीब लोगों को कपड़े बांट कर, खाना बांट कर, इस तरह की सहायता करके बच्चों। और परिवार ने तो आपकी एक दूसरे की सहायता की ही की थी, ठीक है। तो ये तो आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।